नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा लाने वाले महीने की शुरुआत 7 दिन के बाद होने जा रही है। वैसे तो अप्रैल 2022 में ही सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया था और अब उस राशि परिवर्तन का प्रभाव, उसका फल आपको मई में मिलने वाला है। ज़बरदस्त धन लाभ, नई नौकरी, नया व्यापार, शादी ब्याह, संतान की प्राप्ति, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, भूमि भवन वाहन का सुख, ये सब आपको मई 2000 में मिलने की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि मई में भी ग्रहों का इतना अद्भुत संयोजन देखने को मिल रहा है आपकी कुंडली में, जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है। धन के कारक शुक्र आपके कुंडली में उच्च के हो रहे हैं। सरकारी नौकरी के कारक सूर्य उच्च के हैं। देवगुरु स्वराशि में हैं और बुध वक्री हो रहे हैं। तो इस ग्रह स्थितियों का आपके जीवन का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 29 अप्रैल से 7.5 का द्वितीय चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें शनिदेव आपसे परिश्रम ज़्यादा कराएंगे, तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही धर्म, कर्म, अध्यात्म और उपायों पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर शनिदेव शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और मंगल का गोचर 17 मई तक लग्न भाव में रहेगा। इसके बाद मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और द्वितीय भाव में, धन के भाव में गोचर कर जाएंगे। धन के भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र मीन राशि में है, जो कि शुक्र की उच्च की राशि है। अपनी उच्च की राशि में शुक्र धन के भाव में 24 मई तक गोचर करेंगे और देवगुरु स्वराशि मीन राशि में हैं और देवगुरु भी धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र और गुरु का धन के भाव में गोचर करना धन की दृष्टि से बहुत ही बेहतर है। और शुक्र यहाँ पर महाधनी योग, देवगुरु यहाँ पर महाधनी योग बना रहे हैं, चूँकि देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 24 मई को पराक्रम भाव में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर राहु हैं और सूर्य हैं। सूर्य 15 मई तक पराक्रम भाव में हैं। इसके बाद सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और बुध के साथ सूर्य की युति बनेगी, बुधादित्य राजयोग बनेगा। केतु का गोचर भाग्य भाव में है। इसके अलावा बाकी सभी कुंडली के जितने भाव हैं वो खाली हैं। तो ये हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसका विश्लेषण करते हैं बिंदुवार। आपके लग्न भाव में मंगल और शनि का गोचर है और कुंभ राशि के जातकों के 7.5 का द्वितीय चरण 29 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। और इस द्वितीय चरण में शनिदेव संघर्ष और परिश्रम बढ़ा देते हैं और ग्रह स्थितियां भी ऐसी ही बन रही हैं, चूँकि मंगल और शनि का गोचर लग्न भाव में हो रहा है और लग्न भाव में मंगल और शनि संघर्ष ज़्यादा कराते हैं। हालांकि शनि का गोचर स्वराशि में है, केंद्र के भाव में है, तो शश महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं। लेकिन मंगल और शनि के प्रभाव से अगर आप एफर्ट, हार्डवर्क, अनुशासन और प्लानिंग के साथ कार्य करेंगे तो शश महापुरुष राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में आपको उच्च स्तर की सफलता देने वाला होगा। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो या आप कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हों, हर क्षेत्र में शश योग आपको
उच्च स्तर की सफलता प्रदान करता है। हालांकि आपको परिस्थितियों को बहुत धैर्य के साथ फेस करना होगा। जल्दबाजी नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे और भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जल्दबाजी ना करें, परिश्रम करें और मेहनत करें। हालांकि मंगल आपके भीतर नई ऊर्जा, नए जोश का संचार करेंगे, लेकिन ध्यान रखें आपको मंगल की इस ऊर्जा का सदुपयोग करना है। उसे अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर लगाना होगा। मंगल की ऊर्जा का अगर आपने क्रोध, गुस्सा या अनावश्यक बहसबाजी में नष्ट कर दिया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। लग्न भाव में ही लग्न भाव के स्वामी का गोचर है, तो आपके अंदर क्षमता तो होगी, कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए अपने मन पर कठोर नियंत्रण करना होगा। चूँकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं और चंद्रमा का गोचर छठे भाव में है, तो ऐसे में आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। हालांकि चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपके मन के अंदर सकारात्मक विचार आएंगे, मन स्थिर होगा, फिर भी आपको मन पर कंट्रोल तो आप ही करेंगे। शश राजयोग आपके कुंडली के लग्न भाव में बन रहा है और ये राजयोग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद देने वाला होता है। शश योग भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता दिलाता है। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन वर्क, माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन या फार्मा कंपनीज के क्षेत्र में अगर आप हैं तो शनिदेव आपको उच्च स्तर की सफलता देंगे। और यहाँ पर मंगल आपके लग्न भाव में है और मंगल आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। तो मंगल के प्रभाव से अगर आप सैन्य क्षेत्र में हैं या चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, कंपाउंडर हैं, या फिर आपका खुद का कोई मेडिकल स्टोर है, कोई आपकी पैथोलॉजी लैब है, कोई नर्सिंग होम है, या फिर आप गेम्स स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग का कार्य करते हैं, फायर रिलेटेड वर्क अगर आप करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में मंगल के प्रभाव से उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। जिन जातकों की कुंडली में शश योग बनता है वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं। शनिदेव आपसे पहले परिश्रम कराते हैं और परिश्रम कराने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। विदेश सेवा से जुड़े हुए उच्च पदस्थ अधिकारी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब शश योग के कारण बनते हैं। यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी और मेष राशि में, जो कि मंगल की राशि है, तो ऐसे में आपके पराक्रम, साहस में भी वृद्धि करेंगे शनिदेव। और शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो कि व्यापार का भाव होता है। तो पार्टनरशिप में व्यापार अगर आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। कोई बड़ा पार्टनर आपको मिल सकता है इस गोचर काल में, जिसके साथ आप व्यापार करके बहुत बड़ा लाभ आप उठा सकते हैं। सप्तम भाव से सोशल इमेज का भी विचार किया जाता है और यहाँ पर मंगल और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। मंगल के प्रभाव से आपके अंदर लोगों की हेल्प करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आप अपनी पर्सनालिटी और अपने व्यक्तित्व के बल पर लोगों के कार्य करा ले जाएंगे और इससे आपको मान सम्मान और यश, साथ ही साथ धन की भी प्राप्ति होगी। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य और मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। सूर्य और मंगल दोनों ही बहुत उग्र ग्रह हैं, तो ऐसे में पारिवारिक जीवन या लव रिलेशंस के मामले में आपको
सावधानी बरतनी होगी। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो लव रिलेशंस, रोमांस और दाम्पत्य जीवन में आपको अपने वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। और 17 मई को मंगल का गोचर सेकंड हाउस में हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड हाउस वाणी का होता है, सेकंड हाउस परिवार का होता है, तो मंगल का गोचर आपके परिवार में तनाव की स्थितियाँ पैदा कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मधुर वाणी अगर आपकी होगी तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और जब मंगल यहाँ पर गोचर करेंगे तो मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो 17 मई से आपको विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ेगी वाहन चलाते समय, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो दुर्घटनाओं का भाव होता है, आकस्मिक घटनाओं का भाव होता है। और इसके स्वामी बुध हैं, और बुध और मंगल में नैसर्गिक शत्रुता मानी जाती है। ऐसे में आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आपको ब्लड संबंधी कोई बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, या हार्ट के पेशेंट हैं, या पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो इस तरह की समस्याएं आपके सामने बढ़ेंगी। इस पर आपको विशेष ध्यान भी रखना होगा। हालांकि मंगल जब सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आकस्मिक रूप से आपको धन की भी प्राप्ति करा देंगे। और मंगल चूंकि भूमि के कारक हैं, तो ऐसे में अगर आपने किसी प्लाट का सौदा किया था, या कोई आपने मकान खरीदना था, या मकान बनवाना था, तो इन क्षेत्रों में भी आपको मंगल के प्रभाव से सफलता मिलेगी। आप प्लाट खरीद लेंगे, भूमि भवन खरीद सकते हैं। और शनि के प्रभाव से आप वाहन भी खरीद लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल की अष्टम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव में केतु का गोचर है, तो केतु जो है और मंगल आपके भाग्य को भी प्रभावित करेंगे, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। विदेश जाने का प्रबल योग बनता है, क्योंकि विदेश भाव में केतु के स्वामी शनिदेव हैं, और उच्च शिक्षा के भाव में केतु का गोचर है, और संतान और शिक्षा भाव के स्वामी बुध हैं। तो ऐसे में जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतर है। और जो उच्च शिक्षा के लिए, खासकर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, या कला और साहित्य के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में अगर विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो परिस्थितियां और योग बहुत ही बेहतर बन रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं शुक्र और देवगुरु के बारे में, जो कि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और आपको महाधनी बनाने वाले हैं। अब आइए बात करते हैं धन के बारे में। धन के कारक हैं शुक्र और देवगुरु। शुक्र यहाँ पर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में, और शुक्र सुख भाव और भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य भाव में केतु का गोचर है, और केतु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो केतु शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे। शुक्र क्या है? शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं। तो शुक्र धन भाव में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो उच्च के शुक्र आपको हर तरह का धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख प्रदान करेंगे। और चूंकि शुक्र सुख भाव के स्वामी हैं और इसमें बुध का गोचर है, और बुध शुक्र के मित्र हैं, तो आप अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान के बल पर, अपने स्किल, कौशल, अपनी बोलने की क्षमता, लिखने की क्षमता के बल पर बहुत अधिक मात्रा में धन अर्जित करेंगे। और न केवल धन अर्जित करेंगे बल्कि धन का संचय भी करेंगे। यहाँ पर दो बलवान ग्रह शुक्र और गुरु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ से परिवार और वाणी का विचार किया जाता है। तो परिवार में भी सुख, शांति और समृद्धि आएगी, सौहार्द और प्रेम बना रहेगा। चूँकि शुक्र धन के, वैभव के, ऐश्वर्य के और लव रोमांस के कारक होते हैं, और सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं।
शुक्र विवाह और संतान के कारक होते हैं। देवगुरु संतान के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं। देवगुरु कन्याओं के लिए विवाह के कारक होते हैं, शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक होते हैं। और जब दोनों की युति बन रही है 24 मई तक, तो ऐसे में आपको विवाह और संतान दोनों का लाभ होने वाला है। कन्याओं का विवाह हो सकता है और साथ ही साथ संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। दोनों ही लाभ शुक्र और देवगुरु आपको प्रदान करेंगे। और इसमें भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि केतु का अर्थ होता है ऊंचाई या बुलंदी। तो केतु के प्रभाव से आपका भाग्य बुलंदियों पर होगा, यानी भाग्य के सपोर्ट से आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ देखिए कि मंगल और शनि आपके अंदर पराक्रम और कार्य करने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। शुक्र आपको भाग्य का सपोर्ट दिला रहे हैं। ऐसे में आपको हर तरह का लाभ होना है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, और वो जातक जो कि कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सभी जातकों को प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। और अगर शुक्र आपके कुंडली में बलवान है, जन्म कुंडली में, तो शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल्स या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन दोनों ही प्राप्त करेंगे। आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डायलॉग राइटर या स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, म्यूजिशियन या फिल्म मेकर हो सकते हैं, या टीवी सीरियल्स मेकर बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल्स या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आ रहे हैं। शुक्र व्यापार के क्षेत्र में भी आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, या आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम या ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं, फ़ोटोशॉप या कंप्यूटर ग्राफिक्स, या बच्चों के गेम्स और खिलौनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, अगर आप ऑर्नामेंट्स का व्यापार करते हैं, तो बहुत ही लाभ आपको मिलने वाला है। आप सुख सुविधा और लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों, कलात्मक फर्नीचर, एसी, एलईडी, फ्रिज, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, इन सब से जुड़े हुए हैं, तो शुक्र आपको इन सभी क्षेत्रों में अपार सफलता दिलाने वाले हैं। और शुक्र के प्रभाव से आपके घर में घर की सुख सुविधा बढ़ाने वाले साधनों की वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपके जीवन में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, लव रोमांस बढ़ेगा, और दाम्पत्य सुख भी बढ़ेगा। विवाह के प्रबल योग हैं, संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं। आइए देवगुरु के बारे में बात कर लेते हैं। देवगुरु कुंडली के एकादश भाव के स्वामी हैं और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो लाभ भाव के स्वामी का धन के भाव में गोचर हो रहा है, तो महाधनी योग बन गया। 11वां भाव लाभ का भाव है, और इससे धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है। देवगुरु आपको महाधनी बना देंगे, आपकी धनोपार्जन की क्षमता को बढ़ा देंगे। विभिन्न स्रोतों से आपको धन का लाभ होगा। देवगुरु अगले 1 वर्ष तक आपको महाधनी बनाएंगे। 11वें भाव से आपकी इच्छाओं, आपकी कामनाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट किया जाता है, और आपकी ऐसी कोई पुरानी इच्छा जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, वह ज़रूर पूरी होगी। जैसे मकान बनवाने का सपना था,
वाहन खरीदने का सपना था, 4 व्हीलर खरीदने का सपना था, या फिर बच्चों की शादी ब्याह नहीं हो पा रही थी, उसके सपने आप देख रहे थे, या कोई और अन्य सपना आपका ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि देवगुरु ऐसे ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तो आपको हर तरह से धन की प्राप्ति होगी, आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे, और देवगुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है और इसके स्वामी चंद्रमा हैं। तो आपका मन कंपटीशन को क्रैक करने की ओर आगे बढ़ेगा। छठा भाव प्रतियोगिताओं का होता है, तो कंपटीशन्स आप क्रैक करेंगे। बुध का गोचर संतान और शिक्षा के भाव में है, तो जो जातक आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, साहित्य की पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों को उनके क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सफलता मिलेगी। बस ध्यान इतना रखना है कि परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी जो हैं वो शनि हैं। शनि पहले परिश्रम कराते हैं और बाद में रिजल्ट देते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप विदेश जाने के भी आपके योग हैं। टेक्नोलॉजी या फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नए नए इनोवेशंस भी करेंगे और आपको उसमें लाभ होगा। अगर विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के साथ ही भाग्योदय होगा। संतान आपकी विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उससे आपके परिवार की भाग्योन्नति होगी। इस काल में विवाह होता है तो पत्नी भी उच्च शिक्षिता होगी, अर्निंग मेंबर होगी, धनाढ़ ससुराल मिलेगी और रहन सहन वैभवपूर्ण होगा। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली में अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं जो कि सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। तो एक तो आपको ससुराल पक्ष से लाभ होगा, दूसरे अगर आपकी रुचि ज्योतिष, धर्म, कर्म या अध्यात्म में है, रिसर्च के क्षेत्र में है, तो वहाँ भी देवगुरु आपको उच्च स्तर की सफलता दिला देंगे। साथ ही साथ 8वें भाव पर देवगुरु की दृष्टि आपको दैवी सपोर्ट देने वाली होगी। ईश्वर में आपकी आस्था विश्वास बढ़ेगा और ईश्वर की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। साथ ही साथ इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर देवगुरु की नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी और इसके स्वामी मंगल हैं और मंगल देवगुरु के परम मित्र हैं। तो ऐसे में जो जातक एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं या काउंसलर हैं या फिर ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं या स्वर्ण का व्यापार करते हैं, स्वर्णकार हैं और जौहरी हैं, तो इन सब जातकों के कार्य क्षेत्र में देवगुरु के प्रभाव से बहुत अधिक उन्नति होगी। और सूर्य जब 15 मई को गोचर करेंगे सुख भाव में, तो सूर्य की दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी और जो जातक शासन, प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको पद, प्रतिष्ठा और प्रमोशन का लाभ मिलेगा। मनचाही जगह पर उनका ट्रांसफ़र भी होगा। और यहाँ पर चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा जो सरकारी नौकरी का प्रबल कारक है। तो लाभ के भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, पंचम भाव के स्वामी हैं बुध। तो कहना ही क्या है, प्रतियोगी छात्रों के लिए तो बहुत ही बेहतर है। छठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देगी। आने वाले खतरों का आपको पूर्वाभास हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ छठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। जहाँ तक शत्रु हैं तो शत्रुओं को आप अपने बुद्धि बल से परास्त कर लेंगे। अब हमने बात कर ली
मंगल, शनि, शुक्र, गुरु के बारे में अब बात करते हैं राहु के बारे में, जो कि कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि सूर्य 15 मई तक रहेंगे, लेकिन उसके बाद सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। और जब सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर होगा तो आपकी सोशल इमेज और सोशल रिलेशंस प्रभावित होंगे। आपके बड़े लोगों से संबंध बढ़ेंगे। आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी या राजनीति के क्षेत्र में जो उच्च पदों पर है, ऐसे लोगों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। हालांकि अपने बड़े घर, बड़ी गाड़ी, सुख सुविधा के साधन, इन सब की वजह से आपके अंदर अहंकार भी पैदा हो सकता है और आपकी ईगो के कारण आपके संबंधों में तनाव भी आ सकता है अपने परिवार के साथ, पड़ोसियों या मित्रों के साथ। तो इससे आपको सतर्क रहना है, अपने आप पर नियंत्रण रखना है। अब बात कर लेते हैं राहु के बारे में। केतु का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है और पराक्रम भाव राहु का पक्का घर है। राहु का गोचर है पराक्रम भाव में और तीसरा भाव राहु का पक्का घर है, क्योंकि राहु तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो आप अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी परिश्रम करना पड़े, क्योंकि राहु का स्वभाव शनि जैसा होता है। तो राहु भी परिश्रम कराते हैं। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। आप हमेशा सतर्क और सावधान रहेंगे। राहु तो इतना अधिक प्रभाव डालते हैं कि सपनों के माध्यम से आप भविष्य को देख सकेंगे। और राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो 22 वर्ष में ही आपका भाग्योदय करा देंगे। क्योंकि तीसरा भाव मंगल से भी प्रभावित होता है और आप अपने बाहुबल से और राहु के प्रभाव से बहुत अधिक धन दौलत कमाएंगे और साहसी भी होंगे। और ऐसा राहु बड़े बड़े राजनेता और इंडस्ट्रियलिस्ट बना देते हैं। राहु आपको संतान की प्राप्ति भी कराते हैं और शत्रुओं पर विजय भी दिला देते हैं। लेकिन अगर अशुभ हैं तो आपका धन आपके भाई और रिश्तेदार ही बर्बाद करेंगे, और अगर आप पैसा उधार देंगे तो पैसा वापस नहीं होगा। इसलिए राहु का उपाय भी कर लें। थर्ड हाउस में राहु यात्राएं भी बहुत कराते हैं, लेकिन ये यात्राएं आपके लिए हितकारी होती हैं, लाभप्रद होती हैं। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए मई 2022 का महीना खुशियों की नई नई सौगात लेकर के आ रहा है। बस एक बात का ध्यान रखना होगा, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, आपके कमेंट्स आते हैं कि लाभ नहीं होता है, ग्रह स्थितियाँ अनुकूल होने पर भी लाभ नहीं होता। तो आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सा ग्रह कमज़ोर है। जो ग्रह अंश बल से कमज़ोर है उसका उपाय कीजिए। और दूसरी, जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही हो उस ग्रह का उपाय ज़रूर कीजिए। अगर आप ये सब करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उपाय लंबे समय तक करना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि आपने 1-2 महीने उपाय कर लिया और आपको तुरंत रिज़ल्ट मिल जाएगा। समय लगता है लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए उपायों पर बात कर लेते हैं। आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह अंश बल से कमज़ोर हों या पीड़ित हों तो उनका उपाय ज़रूर कीजिए। उपाय करेंगे, ग्रह को बल मिलेगा और आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सूर्य, गुरु, शनि और मंगल का। तो सूर्यदेव के लिए सूर्यदेव की उपासना कीजिए। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। और ध्यान रखें कि सूर्यदेव को अर्घ्य आपको 3 बार में देना है। मतलब 1 लोटे जल को 3 बार में
अर्घ्य देना है। और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु, वृद्धजनों की सेवा करें, उनका सम्मान करें। और धर्म कर्म में जितनी आपकी रुचि होती है, क्योंकि देवगुरु 12वें भाव के स्वामी होते हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। जितना आपकी रुचि धर्म कर्म में होगी, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करेंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर सेवा भाव होगा, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल, कुष्ठ आश्रम, ऐसी जगहों पर जा कर के फल, मिष्ठान, वस्त्र, भोजन, इन सब का वितरण अगर आप करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, तो देवगुरु भी प्रसन्न होंगे और शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, आप बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली के मंदिर जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, कुछ देर बैठें उनके सामने, अपनी बात कहें उनसे। जब भी आप किसी भी आराध्य की आराधना करें तो पूरे मन से करें, चाहे आप बजरंग बली की उपासना करें, भगवान भोले शंकर की करें, विष्णु जी की करें, गणेश जी की करें, पूरे मन से करें। भले ही 10 मिनट के लिए ही आप आराधना करें, लेकिन उस समय आप संसार को भुला दें और केवल आराध्य और आराधक होना चाहिए। और अगर आप बजरंग बली की उपासना करेंगे तो राहु, शनि और मंगल तीनों का उपाय हो जाएगा। एक चांदी की चेन या चांदी की अंगूठी आप धारण करें तो इससे मंगल और शुक्र का उपाय हो जाएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें, शुक्र का उपाय हो जाएगा। कन्याओं को भोजन कराएं, मिष्ठान खिलाएं, शुक्र का उपाय होगा। और गर्मी का मौसम है, पशु पक्षियों को जल और भोजन अगर आप देते हैं, अपने छत पर एक प्याले में पानी रख दीजिए, एक कटोरे में थोड़े से चावल है, गेहूं है या बाजरा है रख दीजिए। पक्षी आएंगे, भोजन करेंगे, पानी पिएंगे और आपको दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ चंद्रमा को बल जरूर दीजिए। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। अगर आपका मन स्थिर है तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए सोमवार के दिन। काली गाय, काले कुत्ते और कौवे को भोजन दीजिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। घर में मोर पंख लगाइए, अपने कार्यस्थल पर मोर पंख लगाइए। एक सुरमे की डिबिया हर समय आप अपने बैग में रखिए, राहु का उपाय हो जाएगा। और जहाँ तक बुध के लिए, आपके घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, आप जब भी घर से बाहर से घर की ओर आएँ तो उस बच्ची के लिए कोई छोटा मोटा उपहार ज़रूर लेकर के आएँ। खिलौने हैं, मिठाई है, चॉकलेट है या ऐसी कोई चीज़। और किन्नर कहीं भी अगर आपको रास्ते में मिल जाए तो किन्नर को 10-20 रुपए दीजिए। गौ माता की सेवा कीजिए, बुध आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान से उपाय हैं, लेकिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि सभी ग्रहों का आपको शुभ फल प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। तो उपाय जरूर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।